स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को स्टार्ट करने से पहले हम दो सिस्टर की स्टोरी देखते हैं। दो सिस्टर थी, एक का नाम था चिंकी, ये है आपकी चिंकी जी, एंड दूसरी का नाम था मिंकी। मिंकी, इन दोनों सिस्टर्स को एक टास्क दिया गया रॉकेट बनाने का। रॉकेट, बट कंडीशंस क्या अप्लाई कर दी कि जो चिंकी थी, इनके पास रॉकेट बनाने की सारी रिसोर्सेज अवेलेबल थी, रिसोर्सेज थी, एंड मिंकी के पास रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी या ब्लूप्रिंट था, ब्लूप्रिंट। अब इन दोनों में से कौन रॉकेट को बना पाएगा? ऑब्वियसली मिंकी, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज तो ये अपने सराउंडिंग से ले ही लेंगी, कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेंगी। लेकिन चिंकी के पास चाहे कितने भी रिसोर्सेज रख लो, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कभी भी रॉकेट नहीं बना पाएंगे। ये कहानी इन दोनों की क्यों देखी? क्योंकि हमें पता है हर एक सेल को कंट्रोल करने के लिए डीएनए प्रेजेंट होता है उसके न्यूक्लियस में। सपोज ये सेल है आपकी, इसमें डीएनए इज प्रेजेंट। डीएनए जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। जो डीएनए है आपका ब्लूप्रिंट है, दिस ब्लूप्रिंट ऑफ योर सेल। सारी इंफॉर्मेशन इसी के पास ही होती है। अब ये डीएनए हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब ये पेरेंट सेल दो नई डॉटर सेल में डिवाइड करेगी, टू न्यू डॉटर सेल में डिवाइड करेगी, तो इन दोनों सेल को भी तो अपना डीएनए चाहिए अपना काम करने के लिए। क्या क्या काम उनको करना है, रोल प्ले करना है, उनको खुद का डीएनए नया फॉर्म करना है। तो ये जो डीएनए होता है, ये सेल जब अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है तो एस फेज में फॉर्म होता है, इंटरफेज की एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। इसलिए इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को भी डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों ही सेल में अपना डीएनए प्रेजेंट है। रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज क्या है? न्यूट्रिशन। भाई बाहर से कोई भी लिविंग सेल होगी तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए है, खाना खाएगा ही वो ऑर्गेनिज्म, लेगा ही। एनर्जी के बनाने के लिए, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये वो भी उसको सराउंडिंग से मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसको साइज में ग्रो करने के लिए, इसके फंक्शंस के लिए ऑलरेडी इसके पास सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब सेल के पार्ट्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारा कुछ प्रेजेंट है। तो इन्फॉर्मेशन डीएनए देगा, रिसोर्सेज इसको मिल ही रही हैं, उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए सेल के पार्ट्स प्रेजेंट है, वो फंक्शन करेंगे। आइए अब डिटेल में डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, हियर इट इज डीएनए। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड क्यों? क्योंकि इसके पास दो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड क्योंकि आपको ये दिख रहे होंगे, इसके पास स्ट्रैंड नंबर 1, स्ट्रैंड नंबर 2। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड है, साथ ही साथ ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स बन रहा है। हेलिकल मींस 360 डिग्री का एक कंप्लीट राउंड ले रहा है, फिर से कंप्लीट टर्न ले रहा है। लाइक यहां से स्टार्ट होके ये पूरा कंप्लीट टर्न ले रहा है, एक टर्न, ये पूरा एक राउंड है 360 डिग्री का। सेम आपका दूसरे में भी है, हेयर 360 का कंप्लीट टर्न। तो ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर, both the strands are parallel to each other, both the strands are parallel to, दोनों ही पैरेलल होंगे, कहीं पे भी टच नहीं करेंगे। ये दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हियर ये इतने पार्ट पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। डीएनए इज अ पॉलीमर। डीएनए आपका पॉलीमर भी है। व्हाट डू मीन बाय पॉलीमर? पॉली मीन्स मैनी, तो मर लगा दिया गया है, इसमें यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, डीएनए में रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, वो एक साथ जुड़ती हैं और फिर डीएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ होता है, कंपोनेंट्स।
अगेन डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड ये प्रेजेंट है, स्ट्रैंड नंबर 1, स्ट्रैंड नंबर 2। हेलिकल स्ट्रक्चर, टर्न ले रहा है कंप्लीट 360 डिग्री का, फिर रोटेट हो रहा है, फिर टर्न ले रहा है, इसलिए हम इसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। दोनों ही स्ट्रैंड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। दोनों ही स्ट्रैंड आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड हैं। डीएनए आपका पॉलीमर है, पॉलीमर मींस पॉली मींस मैनी, ये रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है और इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करेंगे। As I said, nucleotide is itself consists of 3 components. So first component is pentose sugar. Here, pentose sugar. Pentose क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि it contains 5 carbon component. So here it is pentose sugar और ये 5 carbon containing sugar है जिसका नाम होता है deoxyribose sugar. It is deoxyribose sugar. ठीक है। आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। फिर इस डीऑक्सीराइबोस शुगर से आपका नाइट्रोजनस बेस 90 डिग्री पे अटैच्ड होते हैं। नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड, नाइट्रोजनस बेस ये बेसिक इन नेचर होता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड होते हैं 90 डिग्री पे। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड कंपोनेंट में आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। Here, phosphate group is attached. This whole forms a nucleotide. ये पूरा pentose sugar along with nitrogenous base and phosphate group, it is known as nucleotide. इस पूरे को एक साथ बोलते हैं हम nucleotide. But when only nitrogenous base, here this nitrogenous base is attached with the pentose sugar only. This part is known as nucleoside. S is present in spelling. Nucleoside. इतना पार्ट आपका जो होगा it is nucleoside. SIDE. And when phosphate group is attached to the nucleoside, nucleoside group से phosphate group attached है, then it is known as nucleotide. Means T. तो जब दो प्रेजेंट है पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। जब तीनों प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड है, इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हर एक न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं पेंटोज शुगर अलोंग विद नाइट्रोजनस बेस एंड हियर इज अ फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज अ पेंटोज शुगर। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड फिर से फॉर्म करते हैं हम यहाँ पे। Here is the next nucleotide. Again, pentose sugar, nitrogenous base, phosphate group. Again, next nucleotide. Pentose sugar, 5 carbon containing, nitrogenous base and phosphate group. ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ये यहां से इस तरह से कनेक्ट होगा, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अगेन यहाँ की पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप एंड नेक्स्ट वाले की पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लिख देते हैं यहाँ पे ये सारे बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड बना, दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए। सेम पैटर्न में आपका डीएनए का नेक्स्ट स्ट्रैंड भी बनता है। आइए जो कि हम थर्ड, ये डायग्राम नंबर 3 में देखते हैं। हियर दिस वन इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, अगेन 1 2 3, तो पूरा आपका 3 है न्यूक्लियोटाइड नंबर। नेक्स्ट हियर 4 एंड सो ऑन। ये आपका एक स्ट्रैंड बना हुआ है। सेम पैटर्न में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, 1 सेकेंड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप 1, नेक्स्ट पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस
फॉस्फेट ग्रुप, 2 न्यूक्लियोटाइड, ये भी आपका डीएनए का 2 स्ट्रैंड बनाएंगे, डीएनए के आपके 2 स्ट्रैंड फॉर्म हो गए। ये दोनों ही स्ट्रैंड आपके आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड, हियर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये भी नाइट्रोजनस बेस, ये भी नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बोथ द स्ट्रैंड्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड which is present in between the nitrogenous base of both the strand। दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस आर 4 टाइप्स which are present in DNA। DNA में जो प्रेजेंट होते हैं, these are of 4 types। One is adenine, next in guanine, third one is thymine, and fourth one is cytosine। ये 4 आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी नॉट न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। ये 4 आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं। इन चारों में एडेनिन एंड गुआनिन को हम एक साथ एक कैटेगरी में प्लेस करते हैं, उस कैटेगरी का नाम है प्यूरिन, प्यूरिन। और थायमिन एंड साइटोसिन को एक कैटेगरी में प्लेस करते हैं, उसका नाम है प्रिमिडिन, प्रिमिडिन। हायर क्लासेस में आप देखोगे कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में बीच का किसी किसी कंपाउंड में रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सो प्यूरिन में डबल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये इनको एडेनिन और गुआनिन को हमने एक कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि इसका जब आप केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे डबल रिंग प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग, और यहाँ पे आपकी सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको प्रिमिडिन में रखा है, प्रिमिडिन में। ये 4 टाइप के आपके नाइट्रोजनस बेस हैं, अगेन एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन एंड गुआनिन को हम लोग प्यूरिन कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसमें डबल रिंग इसके केमिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहती हैं, और साइटोसिन और थायमिन को हम लोग प्रिमिडिन में रखते हैं क्योंकि इसमें सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, डीएनए इज ऑल्सो अ लेडर लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ लेडर, सीढ़ी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें 2 स्ट्रैंड क्योंकि प्रेजेंट है, इन दोनों स्ट्रैंड्स में से जो पेंटोज शुगर होती है उससे 90 डिग्री के एंगल पे कौन थे? नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप के। ये नाइट्रोजनस बेस क्योंकि 90 डिग्री पे है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड का आपस में नाइट्रोजनस बेस इंटरकनेक्टेड नहीं है, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इनके नाइट्रोजन बेस आपस में कनेक्टेड नहीं है। ओनली पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, 2 न्यूक्लियोटाइड का, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा और एक ये रहा, दोनों के इंटरकनेक्टेड कौन है? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, यहाँ पे पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो ये आपका फॉर्म करते हैं बैकबोन ऑफ अ डीएनए। इट फॉर्म्स अ बैकबोन ऑफ अ डीएनए, इतना पार्ट, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, हियर इज द बैकबोन। तो लेडर का एक स्ट्रैंड, जो आपकी सीढ़ी होती है उसका एक स्ट्रैंड, सेम हियर बैकबोन ऑफ अ डीएनए पूरा एक जैसे ही है, सारे डीऑक्सीराइबोस शुगर सारी एक जैसी होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप सारे एक जैसे होते हैं, सिर्फ डिफरेंट किसमें होता है आपका? नाइट्रोजनस बेसिस में। यही 4 टाइप के होते हैं, अदरवाइज ये पूरा बैकबोन सेम होती है। एंड जो लेडर के ये स्टेप्स हैं, ये कौन बना रहा है आपके? नाइट्रोजनस बेसिस अलोंग विद द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पूरा एक साथ दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड है। ये आपका स्टेप्स बना रहे हैं, जिसको आप रंग्स भी बोलते हो, लेडर की सीढ़ियां, स्टेप्स। ये आपका लेडर लाइक स्ट्रक्चर है। तो बैकबोन कंसिस्ट ऑफ, डीएनए की जो बैकबोन है, इट कंसिस्ट ऑफ, डीएनए की बैकबोन कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर, ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। एंड जो स्टेप्स बना रहे हैं इसमें लेडर लाइक स्ट्रक्चर में, स्टेप्स नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं? सी, अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस एज अ एडेनिन प्रेजेंट है, तो दूसरे स्ट्रैंड में हमेशा यहाँ पे थायमिन ही होगा। इफ
थायमिन इज प्रेजेंट इन वन स्ट्रैंड, तो नेक्स्ट वाले स्ट्रैंड में हमेशा एडेनिन ही होगा, ये कंपल्शन है। एडेनिन एंड थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम हेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स 1 एंड 2, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये पूरा डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन या फिर साइटोसिन एंड ग्वानिन, ये हमेशा एक साथ ही होंगे, कभी भी एडेनिन के साथ ग्वानिन नहीं होगा एंड साइटोसिन के साथ नॉर्मल कंडीशन में थायमिन नहीं होगा। तो ये आपके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरकनेक्ट होते हैं, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2 एंड बॉन्ड 3। सेम साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड 1, बॉन्ड 2 एंड बॉन्ड 3। Let's recall the whole structure of a DNA. Again, DNA is a double stranded, strand number 1, strand number 2. Double stranded structure, double stranded. It is a helical structure. Helical क्यों? क्योंकि complete turn ले रहा है, helical structure, helical structure 360 डिग्री कंप्लीट टर्न हो रहे हैं, फिर से 360 में ये आ रहा है, इसलिए डबल। बोथ द स्ट्रैंड्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों ही स्ट्रैंड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ द स्ट्रैंड्स, वन सेकेंड, स्ट्रैंड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, डीएनए इज अ पॉलीमर, पॉलीमर मींस रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना हुआ है। रिपीटिंग यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड अगेन एक 3 कंपोनेंट्स का बना होता है, वन इज पेंटोज शुगर विच इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। पेंटोज शुगर का ये तो 5 कार्बन के से पेंटोज शुगर बोल दिया, इसका स्पेसिफिक नेम होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। कनेक्टेड विद नाइट्रोजनस बेस, अभी इतने स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, जब आपका सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस में चारों में से कोई भी अटैच्ड हो, और अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड हो गया, देन होल इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। Now, 2 nucleotides are interconnected with each other through phospho, one nucleotide. Next nucleotide, interconnected through phosphodiester bond, diester bond, and forms the one strand of a DNA. ये पूरा एक साथ क्या बनाएगा, एक स्ट्रैंड। सेम आपका दूसरा स्ट्रैंड फॉर्म होगा। इन दोनों ही स्ट्रैंड में जो आपके डीएनए की बैकबोन फॉर्म करते हैं, बैकबोन कौन फॉर्म कर रहा था, जो एक जैसे थे, एक आपस में न्यूक्लियोटाइड का पार्ट जो इंटरकनेक्टेड था, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आपका पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप क्या फॉर्म कर रहे हैं, बैकबोन, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो बैकबोन किससे बन रही है, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, जो कि आपके हर एक न्यूक्लियोटाइड के इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट, जो इसका बैकबोन में स्टेप्स हैं, स्टेप्स मींस सीढ़ियों के, रंग्स लाइक स्ट्रक्चर, ये किसके बने हुए होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के। नाइट्रोजनस बेसिस अभी हम लोगों ने देखे कितने टाइप के थे, 4 टाइप्स के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एडेनिन और ग्वानिन को हम एक, क्योंकि इन दोनों की केमिकल स्ट्रक्चर में देखेंगे 2 रिंग प्रेजेंट थी, इसको हम क्या बोलते थे, प्यूरिन्स, एंड इनमें सिंगल नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, तो इनको क्या बोलते थे, pyrimidine। आई होप आपको डीएनए का स्ट्रक्चर अब समझ में आ गया होगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं पूरा डीएनए के पूरा कंप्लीट स्ट्रैंड फॉर्म है, कंप्लीट स्ट्रैंड है। ये आपका न्यूक्लियोसाइड है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर अटैच्ड है तो सिर्फ न्यूक्लियोसाइड, तीनों अटैच्ड है तो न्यूक्लियोटाइड। और ये पूरा आपका डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है, दोनों ही सेम है। फिगर नंबर 2 1 एंड फिगर नंबर 3 बोथ आर सेम। ये आपका लाइन डायग्राम है और ये केमिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू बनाया गया है।